हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज का जो वीडियो है वो नवरात्रा स्पेशल है। माँ दुर्गा आपके लिए क्या संदेश लेके आई हैं नवरात्रों के दिनों में, लेकिन मैं इसको टाइमलेस रख रही हूँ। अगर आप बिना नवरात्रों के भी कभी भी इस वीडियो को देखेंगे तो ये आप पे एप्लीकेबल होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना देरी करे हम देखते हैं कि हमारे मैसेजेस माता रानी की तरफ से क्या आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले टैरो कार्ड्स लिए हैं और कार्ड्स के ज़रिए हम शफल करेंगे और देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये कार्ड अपने आप फ्लिप होके गिर गए हैं। ये माता का संदेश, माता रानी का ध्यान करिए और उनको रिक्वेस्ट करिए कि जो संदेश आपके लिए मेंट करता है वो आपको मिल जाए। ये 5 कार्ड मैंने राइटर बीट से निकाले हैं और बाकी मैं ये देखिए माता रानी का देखिए एनर्जी कैसे होता है। उनको जो संदेश देना होता है फटाफट कार्ड्स अपने आप गिरते हैं, अपने आप निकल कर आते हैं। हमें मेहनत करनी ही नहीं पड़ती है, खुद ही सफल होकर निकलते हैं। ये देखिए 4 कार्ड मुझे यहाँ से मिले हैं। तो बिना देरी करे हम एक एक करके कार्ड को खोलेंगे और देखेंगे कि माता रानी आपको क्या बताना चाह रही है। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनका खर्चा बहुत हो रहा है, फाइनेंसिस की कोई तो दिक्कत आ रही है और कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पैसे की परेशानी की वजह से रुकी हुई है। मतलब आप बहुत सारे आपके काम हैं या शायद आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है या शायद आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब नहीं मिल रहा, बिज़नेस में कुछ डाउनफॉल आ रहा है। तो यहाँ माता रानी ये कह रही हैं कि कुछ ना कुछ कार्मिक है जो आप चुका रहे हैं, आपके पिछले जन्म के या कुछ पिछले कर्म हैं जिसकी वजह से आपको ये फेस करना पड़ रहा है। थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि जैसे ही वो कर्म पूरे होते हैं आपका फाइनेंशियल फ्लो वापस शुरू होगा। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कुछ चीज़ों को लेकर। अगर आप माता रानी का संदेश ये आ रहा है कि जितना आप स्ट्रेस में रहेंगे और जितना आप अपनी चीज़ों पे फोकस ना करके जो आपके पास है उन चीज़ों पे जो आप चाहते हैं या दूसरों के पास है उन पे फोकस करेंगे, वो उसी तरह से एनर्जीज़ वाइब्रेट होंगी। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहिए और दूसरे क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों को क्या मिल रहा है, उन पे फोकस मत करिए। आपको क्या चाहिए उस पे फोकस करिए, क्योंकि ये जो इस तरह के डर के और इनसिक्योरिटी के फीलिंग्स आपके ऊपर ओवरटेक कर रहे हैं ना, ये आपके कामों में डिलेज़ ला रहे हैं। जो होने हैं काम उसमें भी डिलेज़ आ रहा है। और हमको ये बताना चाह रही हैं कि देखिए कुछ तो नेगेटिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कोई लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपको देखकर खुश नहीं हैं, आपके पैसे से, आपकी सक्सेस से, आपकी फैमिली लाइफ से चलते हैं, उनकी काली छाया आपके ऊपर पड़ रही है। तो वो नेगेटिविटी हटाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप मेरे चैनल पे स्क्रॉल करेंगे तो मैंने एक नींबू का उपाय बता रखा है। प्लीज़ वो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जाके स्क्रॉल करना पड़ेगा। वो अगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं लिंक में डाल दूँ, वो आप कर सकते हैं। अपने घर पे से वो नेगेटिविटी उतार सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बाउल में सेंधा नमक का पानी बना लीजिए और हर कमरे में उसको रख दीजिए। 3 रातों तक रखने दीजिए और चौथे दिन सुबह आप उसको फ्लश आउट कर दीजिए या बाहर कहीं फेंक दीजिए। तो जितनी भी नेगेटिविटी जेलसी की एक्यूमुलेट हो रही है वो आपकी चली जाएगी। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लव रिलेटेड मैटर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिसमें कुछ डोमिनेंस मुझे किसी मेल फिगर की नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपका जो लव है वो कमिटमेंट में नहीं तब्दील हो पा रहा है। या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं या जो चाहते हैं हम अपनी तरीके से। तो मतलब अब ये टाइम आ चुका है कि आप इस रिलेशन से निकलें, क्योंकि इस तरह के ईगोइस्टिक पार्टनर या इस तरह की सिचुएशन में अगर आप फंसे रहेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है दैट यू डिज़र्व अ बेटर, क्योंकि ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं जो आपको दुख दे। लेकिन कुछ केसेस में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई फादर फिगर है, लड़की की तरफ से
से या लड़के की तरफ से जो थोड़ा सा रिलक्टेंट है आपके लव मैरिज को लेकर, जिसकी वजह से ये शादी में तब्दील नहीं हो पा रहा आपका रिलेशन, तो उनको आप जितना प्यार से समझाएंगे ना, जितना लॉजिक से समझाएंगे, उतनी जल्दी आपका मैटर सॉल्व होगा, वो मान जाएंगे। और यहाँ पे कोई फीमेल आपकी बेनिफिट नज़र आ रहा है, जस्टिस आपके फेवर में जाएगा। अगर बहुत टाइम से आप कुछ चीज़ फेस कर रहे हैं जो आपके हिसाब से नहीं बन रही है, आपको लग रहा है कि जो आप डिज़र्विंग हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ अब सितारे आपके फेवर में आएंगे। जितनी मेहनत आपने करी है, जो कर्म आपने करे हैं, उन कर्मों का अच्छा फल आपको मिलेगा और आपके हक में फैसले होंगे। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लोग आपकी बातों को समझेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ आएंगे। अब यहाँ पे मैंने जो इन एंशिएंट कार्ड से निकाला है, तो देखते हैं माँ दुर्गा या माँ कात्यायनी या जो भी माता का रूप है वो आपके लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है। ओके, इंटरेस्टिंग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिखी जा चुकी हैं, डिस्टाइंड हैं, वो चेंज नहीं हो सकती हैं। उनको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छे से निकल पाएगी। उन चीज़ों को एक्सेप्ट करिए जो चीज़ें हो रही हैं, ताकि आप आगे बढ़ सकें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने कर्मों से फॉर्म कर रहे हैं। कुछ कर्म आपने ऐसे करे हैं जिसकी वजह से शायद वो डिलेज़ या स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं, बननी शुरू होती हैं। यहाँ पे मुझे कोई एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जो थोड़ी सी इन्फ्लुएंसिंग एनर्जी है। ये एनर्जी ना आपके लिए फेवरेबल, डेंजरस दोनों ही हो चुकी है। कैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। थोड़ा सतर्क रहिए, ये लेडी एनर्जी है, थोड़ा सतर्क रहिए, आप इनसे बना कर रखें। इनकी सलाहें आपके लिए काफ़ी फेवरेबल भी होती हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा एक फैक्टर ऐसा है कि अगर आप कुछ गलत बोल जाएंगे या कुछ ज़्यादा आप इनके साथ इंटरफेयर इनको कर देंगे लाइफ में, तो इनका जो इंटरफेयरिंग एटीट्यूड है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है। दिल की बुरी नहीं है ये, लेकिन थोड़ा ईगो है और इनके अपने एजेंडाज़ हैं। तो ये कोई पॉलिटिकल फिगर हो सकती हैं, मतलब कोई सी पॉलिटिकल कैरियर में हो सकती हैं, लॉ से रिलेटेड हो सकती हैं, मतलब किसी लॉ प्रोफेशन में हो सकती हैं, पॉलिटिकल या लॉ प्रोफेशन से रिलेटेड। तो अगर ऐसी कोई लेडी आपके लाइफ में हैं जो पॉलिटिकल करियर या लॉ रिलेटेड हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहिए। आप अपने फेवर के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इस्तेमाल गलत वर्ड होगा, मतलब अपना बना के रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप इनसे फेवर मांगेंगे तो कल को आपको भी फेवर देने पड़ सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि चंद्रमा का एनर्जी आपके फेवर में जाने वाला है अगले 2.5 दिन तक। जब भी आप ये फिगर देख रहे हैं, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, रात के टाइम अगर आप चांद की एनर्जी में अपने क्रिस्टल्स को रख देते हैं, उनको री एनर्जाइज कर लेते हैं, उनको पहनते हैं, तो आपको फेवर करेगा। अगर आप क्रिस्टल्स नहीं यूज़ करते हैं तो दूध की बनी हुई खीर अगर आप चांद की एनर्जी में रखते हैं और फिर उसका ग्रहण करते हैं तो आपको फेवरेबल होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा अच्छा नहीं है तो आपको रात को मीठा खाने से बचना है। आपके कोई संदेश ऐसा आपको मिलने वाला है जो आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ भर देगा। अगर आपका बर्तन खाली है तो उसको खुशियों से भर देगा। कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड, कुछ लव से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी खुशी आपको इंटरनेशनल लेवल से मिलने वाली है जो आपको बहुत फेवरेबल होगी। तो ये थे माता रानी के संदेश आपके लिए, और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपसे मिलूँगी मैं नई वीडियो में। आप बताना मत भूलना कि ये रीडिंग्स आपको कैसी लग रही हैं, फिर मैं इस तरह के और रीडिंग्स लेके आऊँगी। शॉर्ट्स को देखते रहिए, शॉर्ट्स हम टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच।